हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या क्या हमें नया देखने के लिए मिलता है आज के सीरियल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो आज अनुपमा की कहानी में हम देखेंगे कि अनुपमा जो होती है वो मीनू का वेलकम करते हुए नजर आती है और वहीं पर मीनू जो है वो आशा भवन के मेंबर्स के साथ जो है वो अनुपमा के बारे में शेयर करते हुए नजर आती है पुरानी बातें और कहने लगती है कि इन्होंने आपको सिर्फ मेरे बारे में ही बताया होगा, इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है ये सब तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं होगा। और तभी वहाँ पर मीनू जो होती है वो आशा भवन के लोगों को अनुपमा के बारे में बताने लगती है कि बचपन में ये मेरी माँ की तरह केयर करती थी। और वहीं पर जो है अनुपमा सारी की सारी बातें याद करने लगेगी मीनू के साथ पास्ट में। और तभी वहाँ पर वो कहने लगती है कि बचपन में मीनू जो है वो डॉक्टर बनती थी और मैं पेशेंट बनती थी और जो ये बोलती थी मुझे करने के लिए मैं वही करती थी। और ये सब बातें जो है वो पुरानी यादें जो है वो ताज़ा कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर बालाजी जो है वो कहते हुए नजर आएंगे सागर को कि तुम तो मीनाक्षी ठक्कर को लेने के लिए गए थे। और तभी वहाँ पर सागर जो है वो कहने लगता है कि मीनाक्षी ने जो है वो खुद को ही मीनाक्षी बताया था, इसलिए मैं गलती से मीनू को लेकर आ गया। तभी वहाँ पर इंदिरा जी भी कहते हुए नजर आने वाली है कि भगवान जो है वो अनुपमा को मीनू से मिलाना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने मिला दिया। और तभी हम देखेंगे कि अनुपमा को जो है वो मीनाक्षी ठक्कर का मैसेज आता है और वो वहाँ पर कहने लगती है कि मीनाक्षी ठक्कर के जो है वो फ्लाइट मिस हो गई, इसीलिए वो नहीं आ पाई। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनू जो होती है वो अनुपमा से कहने लगती है कि आप मेरी आरती कीजिए, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। और तभी अनुपमा जो है उसको समझाती भी है, कहती है कि बा जो है तेरी आरती करेगी, बा रुकी हुई है तेरे लिए। और तभी हम देखते हैं कि मीनू जो है वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सबसे पहले आरती करें। और तभी वो अनुपमा से जिद करने लगती है कि प्लीज मामी प्लीज। और मीनू की इतनी ज्यादा जिद के कारण जो है वो अनुपमा उसकी आरती करने लगती है। और तभी वनराज जो है वहाँ पर गुस्से में आता है और उसकी आरती की थाल जो है वो गिरा देता है। और तभी अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि क्या बदतमीजी है ये। तो वनराज जो है बिल्कुल चुप करा देता है अनुपमा को और कहने लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है या तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो गई हो। और ये भी कहते हुए नजर आएगा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे घर और मेरे परिवार से दूर रहे। और कहने लगता है कि अगर मीनू यहाँ पर गलती से भी यहाँ आ गई थी तो तुम उसको वहां नहीं भेज सकती थी। और कहने लगता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम लोग वहां पर कब से खड़े हो रखे हैं और बा के घुटनों में दर्द है, लेकिन फिर भी वो पूजा की थाल लेकर वहां पर मीनू का इंतजार कर रही है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि तुम यहाँ पर मीनू को गलती से लेकर आए हो या फिर तुम्हारा और सागर का प्लान था। और तभी वहां पर अनुपमा कहते हुए नजर आएगी कि अपने जुबान को ना कंट्रोल में रखो, और जब मुझे ही नहीं पता, मैं ही नहीं पहचान पाई मीनू को, तो सागर कैसे पहचानता। और तभी वो वनराज से कहने लगती है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखेंगे कि वनराज जो है वो मीनू को भी डांटते हुए नजर आएगा और कहने लगेगा कि तुझे अक्ल नहीं है, तुझे हम लोग वहां पर दिखे नहीं कि हम लोग कब से वहां पर तेरे लिए खड़े हो रखे हैं। और तभी वहां पर वनराज जो है वो मीनू को कहने लगता है कि तुझे जो है अनुपमा के साथ कोई भी कनेक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है और तेरा घर इस तरफ है ना कि उस तरफ, तो उस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और कहने लगता है कि जा, वहां पर बा तेरा वेट कर रही है। और तभी मीनू जो है वो बा की तरफ जाती है और बा जो है वो उसकी आरती उतारने लगती है, लेकिन उससे थोड़ा गुस्सा भी रहती है। और तभी मीनू जो है वो कहने लगती है कि बा आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे क्या। तो बा जो है उसको आशीर्वाद दिए बिना ही अंदर चली जाती है। और तभी हम दूसरी तरफ वनराज को देखते हैं जो कि सागर के पास जाता है और उसको मीनू को लाने के पैसे देते हुए नजर आता है। और तभी कहता है कि तेरे पैसे तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन मैं फिर भी तेरी औकात से तुझे ज्यादा दे रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो सागर से माफी मांगते हुए नजर आएगी और सागर जो है वनराज के दिए हुए पैसे उठाता है और कहने लगता है कि ना ही मैं लक्ष्मी का अपमान करता हूँ और ना ही सह सकता हूँ। और तभी अनुपमा जो है वो सागर को थैंक यू भी कहती है और कहने लगती है कि अगर तुमने ये गलती नहीं की होती तो मैं अपने मीनू से नहीं मिल पाती। और तभी हम दूसरी तरफ मीनू को देखते हैं जो कि शाह फैमिली में बा और वनराज को मनाती हुई नजर आती है और कहती है कि बा प्लीज अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। और तभी तोशु कहते हुए नजर आता है कि हमसे नहीं मिलेगी। और तभी जो है वो एक एक करके सब परिवार से मिलती है और बच्चों को गिफ्ट भी देती हुई नजर आती है। और तभी वो घूम फिर कर जो है वो बा के पास आती है और वनराज के पास जाती है और कहने लगती है कान पकड़ के कि सॉरी मामा, मैंने इतनी ज्यादा बड़ी भी गलती नहीं की है जो मुझे माफ ना कर पाए, और अगर आप मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं होटल चले जाती हूँ। और तभी बा जो है वो उसे कहने लगती है कि हमारे होते हुए तू होटल में कैसे जाएगी। और तभी वहां पर मीनू कहने लगती है कि ठीक है बा, फिर इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना। तो बा कहने लगती है कि बेटा मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना कि सुबह से मैं तेरा वेट कर रही हूँ, तेरा इंतजार कर रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ और तू है कि सबसे पहले वहां चले गई। और तभी मीनू जो है वो बा को मस्के मारते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि बा मेरी प्यारी बा, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया और आप तो पहले
से भी ज्यादा जवान होते हुए नजर आ रहे हो, क्या खाते हो आप ऐसा। और तभी बा जो है वो कहेगी कि मस्का मत लगा मुझे। और वहीं हम देखेंगे कि मीनू जो है वो वनराज से भी कहते हुए नजर आती है कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका और उनका क्या इक्वेशन है। और तभी वनराज कहने लगता है कि तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए और तुम्हारा घर और परिवार अब यही है, तो तुम्हें यहीं रहना होगा और वहां जाने की कोशिश भी मत करना। और तभी मीनू वहां पर उनसे कहते हुए दिखेगी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। और तभी वनराज कहता है कि मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। और तभी मीनू कहने लगती है कि मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो वनराज जो है उसको बिल्कुल चुप रहने के लिए कहता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सागर और बाला जो है वो शाह फैमिली में काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और नंदिता जो है वो वनराज को कहती है कि इसको तो सिर्फ हमेशा ड्रामा करने आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बाला जो है वो सागर को कहने लगता है कि प्यार में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि तुम जो है वो मीनू को लाइक कर रहे हो। और तभी जो है सागर जो है इग्नोर करके चला जाता है बाला को। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि परितोष और किंजल और डिम्पल जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं मीनू को, और मीनू जो है वो उनसे बातें करने लगती है। और तभी वनराज जो है वो बाबूजी को मिस करने लगता है और कहने लगता है कि अगर बाबूजी होते तो ये परिवार जो है वो पूरा हो जाता। और तभी हम अगले सीन में अनुपमा को देखते हैं जो कि अनुज का जो है पास्ट याद कर रही होती है, और उसको जो है अनुज के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। और तभी अनुज को वो पानी पिलाती है तो अनुज जो है वो नोटिस करता है कि अनुपमा जो है वो अच्छे से नहीं चल रही है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किंजल जो है वो मीनू को सारी बातें बताती है और कहने लगती है कि पापा ने तुम्हें वहां जाने के लिए मना किया है, तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि वनराज पापा जो है वो वहां अनुपमा के पास जाकर उन पर गुस्सा करे। और तभी हम देखते हैं कि किंजल जो है वो मीनाक्षी से शादी की बातें करने लगती है और कहने लगती है कि बाद तुम्हारी शादी करवा के ही रहेगी, और कहने लगती है कि तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा से डॉक्टर ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा देंगे। और तभी वहां पर मीनू जो है वो किंजल से ये भी कहते हुए नजर आती है अपने ड्रीम बॉय के बारे में कि वो कैसा होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि मीनू जो होती है वो अपने पर्स में अपने स्टेथोस्कोप को ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सागर के पास ही वो स्टेथोस्कोप होता है और वो जो है वो मीनू को वापस लौटाने की डिसाइड करता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नंदिता की बच्ची आशा जो होती है वो नॉन स्टॉप रो रही होती है, जिसकी वजह से अनुज जो है वो उसको गोद में लेकर उसे चुप कराता है और तभी वो चुप हो जाती है। और तभी अनुज जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है नंदिता पर और कहने लगता है कि कैसी माँ हो तुम, अपनी बच्चे को चुप भी नहीं करा पा रही हो। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो आद्या को याद करने लगता है और आद्या आद्या करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो वनराज का मीनू को अनुपमा के पास ना जाने देना आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ।